वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने मुल्क में बदतमीजी के कल्चर को मुतारिफ करवाया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगाया गया। पीटीआई हुकूमत का मुल्क में कोई एक मंसूबा दिखा दें। माइशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ ने बेपनाह इक़दाम किए। पाकिस्तान की माइशत में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, स्मोक का मसला रातों रात मुल्क में हल नहीं हो सकता। स्मोक का मसला जल्द हल करेंगे। 6 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस का आगाज। कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब। कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तानी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। बाकू आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस के मौका पर मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर पिघलने की तकारीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तानी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। In order to spur some transparency and coordination into the financial commitments made to developing countries under climate transfers, Pakistan alongside many other developing countries वज़ीर आज़म का कहना था, ग्लेशियर्स पीने के पानी का बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में ग्लेशियर से 90% पानी हासिल होता है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक को 2030 तक 6,000 अरब डॉलर्स की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध और स्मॉग का राज। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। स्मोक से मुतालिक की मज़ीद बात करेंगे। शहर लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं। आइंदा चंद रोज स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा। बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। स्मोक की वजह से नज़ला, जुकाम, फ्लू और सांस की बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर। जी अली नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग की लपेट में है। इस स्मॉग की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ख़ासतौर पर नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह शहर लाहौर के अंदर स्मॉग बरकरार रहेगा। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये ठोकर राइवेंड रोड का इलाका है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस टाइम 1000 से ऊपर तजावुज़ कर गया है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ है। सबसे ज़्यादा जोहर टाउन के एरिए के अंदर आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि 1100 के करीब जिसकी तादाद बताई जा रही है। फिर उसके बाद माल रोड, चेयरिंग क्रॉस, करतबा चौक, चाइना चौक, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 800 से ऊपर तजावज़ कर गया है। घरों से कम बाहर निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दूसरी जानी महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है और स्मॉग इसी तरह शहर लाहौर पर रहेगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत नौजवान नस्ल को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर रही है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। सिंध में सैलाब से 30 लाख खानदान बेघर हो गए थे। मजीद कहा, पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से सिंध का बहुत नुकसान हुआ। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। हुकूमत ने फैसला किया है कि सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देंगे। हमारे 30 लाख से ऊपर लोग बेघर हो गए, खानदान लोग नहीं। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उनके विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सूबा छोड़ के जाएं और फिर आगे फ्यूचर आप हैं तो आपने इंशाल्लाह ताला उसको लेके आगे चलना है। बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आई थी, सैलाब आया था, उसके अंदर तकरीबन 1/3 बल्कि 2/3 के करीब हमारा सूबा पानी के अंदर था। हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया कि हम ये घर दोबारा बनाएंगे अपने लोगों के लिए। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश धमाके में मुलव्विस गिरफ्तार, दहशतगर्द के इंकशाफात सामने आ गए। कहा, जमात अल-एहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। अफगान फोर्सेस ने गिरफ्तार किया तो कलदम जमात अल-एहरार की मुदाखलत पर रिहा कर दिया। 21 दिसंबर 2019 को पुलिस में भर्ती हुआ। कलदम जमातुल अहरार से हवाला हुंडी के जरिए माहाना 40 से 50,000 रुपए तनख्वाह वसूल करता था। आईजी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दहशतगर्द ने खुदकुश जैकेट धमाका खेज मवाद की तैयारी और टारगेट किलिंग में मुआवनत की है। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी, चेयरमैन नादरा का इतराफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दौरान चेयरमैन नादरा की ब्रीफिंग। चेयरमैन नादरा ने कहा कि वफाकी हुकूमत का चेयरमैन और बोर्ड की तैनाती के अलावा कोई अमल दखल नहीं। नादरा की तमाम तैनातियां नादरा हुकाम करते हैं। नादरा के अंदर कई ऐसी तैनातियां हुई जो एडवर्टाइज नहीं हुई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 अरब जिसका 87% तनख्वाहों में जाता है। जरताज गुल बयान पर हैरान, कहा निगरान हुकूमतों ने तैनातियां कैसे की जिन अफसरान को नादरा से निकाला गया? क्या सिक्योरिटी वजूहात थी? अफसरान के कौन सी डिग्रियों के इश्यूज थे? 53 अरब रुपए रेवेन्यू से अखराजात क्या हैं, हमें बताया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, 26वें आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। आईनी बेंच 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेगा। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। 6 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन खान होंगे। बेंच 14 नवंबर 9:30 बजे आईनी केसेस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केसेस की समाअत के लिए रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब न होने पर जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील देने का फैसला किया। इससे पहले आईनी बेंच से मुतालिक जजेस कमेटी का इजलास जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बजरिया टेलीफोन इजलास में शिरकत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने जजेस कमेटी को आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने जारी किए हैं। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने हासिल किए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवर अब्बासी से। जी अनवर, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, जो राब्ता बहाल होगा उससे मजीद जानेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ATC रावलपिंडी ने PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात करने हम अडियाला जेल गए। अदालती अहकामात लेकर 2 बजे अडियाला जेल के गेट पर पहुंचे। जेल इंतजामिया से पूछा, हमारी बानी PTI से मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं। रियासती ओहदों के हामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। मैं और शिबली फराज जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। वजीर आजम मरियम नवाज IG पंजाब सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़ बेजा में रखा। हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। इस वक्त उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं, हमने कहा हम लोग नहीं जाते, उस बंदे को लाओ जिसने हमें हिफ्ज़ बेजा में रखा है, उसको सामने लाओ। उन्होंने हमें वहां पे फिर बाहर किया, मैन हैंडलिंग की उन्होंने।
ہم لوگ پوچھتے ہیں شہباز شریف سے, ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے, اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں, جو ہمارے اوزار ہیں, ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں, تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں, پاکستان میں NR ہے. IMF مشن چیف کی قیادت میں وفد کی وزیر معاشی ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں $7 ارب قرض پروگرام میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان نے IMF وفد کو نئے پروگرام پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی. معاشی ٹیم نے IMF وفد کو ملکی مجموعی معاشی صورتحال بارے بھی آگاہ کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF وفد کو معاشی صورتحال پر بریفنگ دی. وفد کو بتایا گیا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی کے زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے. معیشت کی بہتری کے لیے جاری اصلاحات کے عمل کو مکمل کیا جائے گا. IMF وفد وزارت خزانہ سے ابتدائی سیشن کے بعد روانہ ہو گیا. IMF وفد 15 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس کا اعلامیہ جاری. اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن کے لیے 1 ارب 31 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی. ECC اعلامیے کے مطابق رقم سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ضمنی انتخابات پر خرچ ہوگی. پاکستان پوسٹ کے بقایا جات کے لیے 16.99 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور ہوئی, جبکہ FPR ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق 5 سمریز کی بھی مشروط منظوری دی گئی ہے. FPR کی پیشہ ورانہ مہارت اور تنظیمی صلاحیت بڑھانے کی مشروط منظوری بھی دی گئی ہے. اس کے علاوہ FPR کی انسداد اسمگلنگ اقدامات کی سمری کی بھی مشروط منظوری دی گئی ہے, جبکہ FPR افسران کے پرفارمنس مینجمنٹ رجیم کی سمری کی بھی منظوری دے دی گئی. اعلامیے کے مطابق افسران کی نقل و حرکت, ٹرانزٹ کے دوران رہائشی انتظامات کی سمری بھی منظور ہو گئی. چاروں صوبوں میں تیل و گیس کمپنیز کی جانب سے عوامی فلاح کے لیے جمع کی گئی اربوں روپے کی رقم خرچ نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. دستاویز کے مطابق 6 ارب 24 کروڑ 63 لاکھ روپے کی رقم تاحال اکاؤنٹس میں موجود ہے. صرف 3 ارب 70 کروڑ 96 لاکھ روپے کی رقم عوامی فلاح کے منصوبوں پر خرچ ہو سکی. پنجاب میں آئل کمپنیز کی جانب سے 1 ارب 31 کروڑ 86 لاکھ روپے CSR اکاؤنٹ میں جمع ہوئے. صرف 42 کروڑ 74 لاکھ روپے عوامی فلاح پر خرچ ہوئے, جبکہ 89 کروڑ 12 لاکھ روپے ابھی تک جوائنٹ اکاؤنٹ میں موجود ہیں. سندھ میں 5 ارب 66 کروڑ 38 لاکھ روپے جمع ہوئے. 2 ارب 5 کروڑ 22 لاکھ روپے خرچ ہوئے, جبکہ 3 ارب 61 کروڑ 16 لاکھ روپے خرچ نہ کیے جا سکے. بلوچستان میں 1 ارب 52 کروڑ 70 لاکھ روپے جمع کیے گئے. 61 کروڑ 42 لاکھ روپے عوامی فلاح پر خرچ ہوئے, جبکہ 91 کروڑ 29 لاکھ روپے عوامی فلاح پر خرچ نہ ہو سکے. دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا میں 1 ارب 44 کروڑ 63 لاکھ روپے کی رقم CSR کی مد میں جمع ہوئی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, قوم کی سوچ.